हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीनियर अलजेब्रा। लास्ट टाइम हमने बात करी अबाउट द प्रूफ ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम, और जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम अगले वीडियो लेक्चर में उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन केले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर हमारा एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स बड़ा ही अच्छा मैट्रिक्स है विच इज़ लाइक इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 है, फिर ये -1 1, ये -1 ये 1 -1, ऐसा ही है ये, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि एक खास तरह का मैट्रिक्स दिख रहा है आपको। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, और उसके बाद हमने ये शो करना है कि जो केले हैमिल्टन थ्योरी है वो थ्योरम है वेरीफाई होता है, यानी कि वेरीफाई, या तो आप ये कह सकते हैं कि वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, और यू कैन से वेरीफाई दैट इट इज़, यानी कि दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ए। और इसी के साथ आपने ए इनवर्स भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। और आपको पता है ए इनवर्स हमने देखा था जब हम केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ देख रहे थे, तो करोलरी से ए इनवर्स आ गया था। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप भी मेरे साथ जो है या तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, यानी कि a माइनस लैम्डा आई निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे हम, ठीक। तो a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा -1 1 -1 -1 -1 1। ये हमारी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स आ गई है। अब हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1, बीच में +1, क्या आ जाएगा ये, -2 माइनस लैम्डा +1, राइट। हाँ, +1 और +1 ये आ जाएगा आपका 1 -2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी नहीं, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, इट इज़ माइनस लैम्डा क्यूब +6 लैम्डा स्क्वायर -लैम्डा +4। तो ये आपकी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो एक काम करना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर +9 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि पूछा गया है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वेरीफाई वाला पार्ट, कि ये जो है इस ए से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि हमने क्या निकालना होगा, तो फाइंड ए क्यूब -6a² +9a -4i, ये निकालना होगा और दिखाना होगा कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। a स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या है ये, 2 2 2, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, -1 -1 -1 -1 फिर 1 1,
इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 2 2 2 -1 -1 -1 1 1 -1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4 + 1 + 1 5, ये आ जाएगा आपका -2 -2 -4 -1 -5 6, ये कितना आएगा 2 दूनी 4 + 1 + 1 ये 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 -2 -2 -2 -1 -5, ये आ जाएगा आपका 2 1 2 5 6 -5 5, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 6 जो है इसके डायगोनल में आने वाला है। और वही चीज़ है -5, ये -5 रहेगा, ये यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिए, ये ऐसे ही आएगा 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ठीक है। अब आपको a क्यूब निकालना है। a क्यूब निकालना है यानी क्या कि आप a को a² से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 2 2 -1 -1 -1 1 1 -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, किसके साथ 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ठीक है। और इसका आंसर निकालिए। इसको मैं मिटा देती हूँ। फिर से वही बात कहूँगी कि लिखने की घाई मत कीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो a क्यूब आपका आने वाला है, a क्यूब इज़ इक्वल टू देखो 2 छक्का 12 + 5 17 + 5 17 और 5 हो गए 22 आपके, ठीक। तो ये आता है आपका 22, तो मेरे हिसाब से डायगोनल भी 22 आएगा। इसका एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, 22 22 22, फिर दूसरा आ रहा है -21 -21 -21 -21 और इधर आ रहा है 21 21, बस इसको देखते हैं 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -10 -6 और -16 में -5 -21, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका ये a क्यूब a² और a तो आपके पास है ही। अब आप आपके क्या कीजिए, इन सब को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, राइट। यानी क्या कि एक बार आप रखेंगे a क्यूब, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, फिर उसके बाद आप कीजिए -6 a², क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं है, +9 a -4 आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी क्या 0 मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर है ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फिर आप ये कह सकते हैं कि हेंस कि मैट्रिक्स A satisfies its characteristic equation. This is how you have to solve. Okay, I'm not solving it, I'm just explaining you how to solve it, right? क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, सॉल्व आपने करना है, जो कि हर टीचर जैसा करता है ना। ओके, तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए, ठीक। एक ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का और दूसरा उसको वेरीफाई करने का। नाउ द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो फाइंड A इनवर्स। ओके, सो यू हैव टू फाइंड A इनवर्स थ्रू दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब ये हम ज़रा खुद करते हैं, हर चीज़ जो है आप पे नहीं डालेंगे। चलिए, तो एक चीज़ आपको पता है कि हमने करोलरी में पढ़ी थी कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय A इनवर्स, सो यू विल गेट A² बिकॉज A इनवर्स इंटू A क्यूब इज A² -6A + 9I -4A इनवर्स,
is equal to 0. Okay, so from here you can find A inverse. So what is A inverse? A inverse is equal to 1/4. आप इसको इधर ले जाएंगे, so it is 1/4 a square minus 6a plus 9i. Okay, so you have to put a square, a an identity matrix, into this formula which we have received. So 1/4a, what is a square? A square is 6 6 6 minus 5 minus 5 minus 5 minus 5 minus 5 5 5. Okay, then minus 6a, माइनस 6a, वॉट इज़ a? ये इसको मैं डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करूँगी. सो माइनस 6a इज़ 6 2 12 माइनस 6 12 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 देन प्लस 9i मीन्स 9 9 9 0 0 0 0 0 0. सो सॉल्व दिस विच इज़ इक्वल टू 1/4. अब सॉल्व कीजिए इसको. अजीब समस्या है ये भी सॉल्व करने की. तो इट इज़ ये हो जाएगा -12. 6 और 9 होते हैं आपके 15. 15 में से 12 गया तो 3. ठीक, उसके बाद ये -5 -12 -5 प्लस 6 0 यानी कि 1. फिर 5 में से 6 गया -1. फिर 5 प्लस 6 1. 6 में से 12 गए तो हुए आपके -6 और -6 प्लस 9 इज़ 3. चलो डायगोनल में 3 ही आएगा. फिर उसके बाद है -5 प्लस 6 1. फिर है 5 - 6 -1 -5 प्लस 6 प्लस 1 6 माइनस सेम प्लस 3. तो ये है आपका A इनवर्स 1/4 3 3 3 1 1 1 1 -1 -1. ओके, सो दिस इज़ योर A इनवर्स. तो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो वहाँ से आप जो है A इनवर्स निकाल सकते हैं. सो दिस इज़, you can say this can be an application of Cayley-Hamilton theorem. Okay, so this is how you are going to solve questions based on Cayley-Hamilton theorem. I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो. अब ज़्यादातर जो Cayley-Hamilton theorem के ऊपर एग्जाम्पल हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं. ठीक, या तो MCQ में आते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और कहेंगे कि इनमें से जो है किस इक्वेशन को किस इक्वेशन को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है, या फिर रिलेशन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है. तो मोस्टली केले-हैमिल्टन थ्योरम से आप निकाल सकते हो और उसके लिए आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना आना चाहिए. ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. आज के लिए बस इतना ही.